हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्ट्स को कवर करेंगे इन कंप्लीटली वन शॉट। एक ही शॉट में सॉल्ट्स की अच्छे तरीके से कर देंगे, बढ़िया तरीके से। और सॉल्ट होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म 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 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा होगी सॉल्ट से रिलेटेड, वो आज दूर हो जाने वाली है। क्योंकि हम ऐसे वैसे ऊपर से बातें नहीं करने वाले हैं, कंप्लीटली इन फुल डीपली बात करने वाले हैं सॉल्ट से। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज, छोटी से छोटी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज करेंगे। इससे बाहर यानी आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं रखा है। मतलब ये समझ लो, यही रामबाण है आपके लिए, हर मर्ज की दवा यही है आपके लिए। तो सॉल्ट्स, सबसे पहले हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, सॉल्ट्स क्या होता है। उसके बाद 5 तरीके के सॉल्ट्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं: कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड देन फाइनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सारे सॉल्ट्स को हम डिटेल में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारे सॉल्ट्स में ज्यादा मेजरली हमें 4 चीजों के बारे में पता करना है: केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन यानी वो सॉल्ट बना कैसे है, एंड देन उस सॉल्ट्स का क्या यूज है। इन्हीं सब के बारे में, हर एक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। और इसमें कुछ रखा नहीं है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको सब्र रखना है थोड़ा सा बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्ट। लेकिन सबसे पहले आप सीट बेल्ट वगैरह बांध लो, हेलमेट वगैरह लगा लो, और नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं। चाहे ब्रेकर आए या कुछ भी आए, गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी, नहीं रुकेगी। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे तो आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब बांध लिया करो, क्योंकि अब मैं भगाने वाला हूं अपनी गाड़ी, और अपनी भी गाड़ी आप भगाने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 सॉल्ट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। सब पहले बात कर लेते हैं सॉल्ट्स बनता कैसे। पिछले वीडियो में याद करो, मैंने बताया था कि सॉल्ट्स एसिड और बेसिस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, यानी एसिड और बेस। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय मत बोलना, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस अब बोलने लगो। ठीक है, तो इससे क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता था। यानी सॉल्ट इसी से तो बनता था, एसिड और बेस के रिएक्शन से। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, जिसको हमें डिस्कस करना है। अब इस सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। वो क्या होता है, मान लो ये एसिड हो स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू फॉर वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। देखो, एसिड के इफेक्ट को बेस कैंसिल कर देता है, बेस के इफेक्ट को एसिड कैंसिल कर देता है। ठीक है, नलिफाई कर देते हैं आपस में इफेक्ट्स। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो दोनों इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर तो देखो बनना तय है, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस केस में इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। पीएच 7 का मतलब ये तो न्यूट्रल होता है। अच्छा जी, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस को ले लूं तो क्या होगा, फिर भी यही बनेगा और फिर भी यही कहानी होगी। उसका रीजन क्या है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों वीक है ना, आपस में दोनों लड़ झगड़ के दोनों साइड हट जाएंगे, यानी दोनों फिर से नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, उसका पीएच 7 होगा, इन दोनों ही केसेस में। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। देखो, एसिड है स्ट्रॉन्ग, बेस है वीक, तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, एसिड का। यानी जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। वो कैसा होगा, सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी जो सॉल्ट बनेगा इस बार वो एसिडिक सॉल्ट होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। वाटर तो निकलेगा ही, वो तो छोड़ दो उसको, है ना। एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है, इसका मतलब क्या है, इसका पीएच लेस देन 7 होगा। समझ में आई बात। अच्छा, वैसे ही अगर एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब कैसा सॉल्ट बनेगा। इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसका इफेक्ट दिखेगा हमको, यानी कि बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा,
बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर तो होगा ही होगा, यानी इस केस में इसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाने वाला है। यानी पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने बात की कि उस सॉल्ट्स का पीएच क्या हो सकता है, सॉल्ट का पीएच 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम, बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा, लेकिन सॉल्ट का कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने बताया अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक एक करके सारे सॉल्ट्स को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। देखो सॉल्ट्स में आपको करना क्या है, आपको उसका केमिकल नेम करना है, केमिकल फॉर्मूला, उसके प्रिपरेशन यानी वो बनता कैसे है, और उनके कुछ यूजेस, बस सारे सॉल्ट्स में हमको यही रूल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसका क्या, मैंने क्या बोला था, 4 चीजें सब में करनी है। सबसे पहला नंबर 1 केमिकल नेम, सबसे नंबर 1 क्या याद करना है, केमिकल नेम। इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका सेकंड क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, NaOH। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि NaOH को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ऑप्शन में रहता है, वो आपको टिक करना रहता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉस्टिक सोडा को ही हम, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फॉर्मूला NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। बड़ी मोहब्बत से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है ये बनता कैसे। 4 चीजें करनी है, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, ठीक है। तो प्रिपरेशन यानी ये बनता कैसे है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे बनाएंगे। इसको सिंपल आपके घरों में जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी से हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। NaCl को किस में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना आप, ये बात याद रखना आप कि NaCl और वाटर, जब पानी में आप नमक डाल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक एक बात याद रखना है, इसकी एक एक बात याद रखना है। सिंपल, नमक को पानी में जब डाला, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यानी हम इस पूरे की जगह हम कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर कह दो दिस प्लस दिस या बराबर दिस, ठीक है। तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो क्या बनता है, यही बनता है जो हमें चाहिए। NaOH बन जाता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, बड़े ही मोहब्बत से। देखो बहुत सारी चीज मैंने बताई है, एक एक चीज बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। एक और चीज बताता हूं आपको, वो क्या है, इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस is also known as chlor-alkali प्रोसेस। बड़े ही ध्यान से समझने वाली चीज है, एक एक चीज बारीकी से समझो। क्या है, इस प्रोसेस को हम क्लोर-एल्केली प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से क्लोरीन निकल रहा है, वहां से क्लोर आ गया। एल्केली यानी क्या, एल्केली क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केली, यानी ऐसे बेसिस जिसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलीज कह सकते हैं उनको। तो ये जो NaOH है ये एक्वस फॉर्म में होता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल है, ये एल्केली है। ये क्या है, एल्केली, यानी इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बना है और एल्केली भी, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्केली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं हम कि आखिर होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से छाप लेना, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। देखो कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। क्या लेना है, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी वाटर लेना है। अभी मत बोलना काला पानी कहां से आ जाता है, NaCl प्लस वाटर, यानी कि पानी में NaCl को हमें मिलाना है।
पानी में क्या मिलाना है NaCl, ये अब क्या बन चुका है, ब्राइन सॉल्यूशन बन चुका है। क्यों, वाटर के अंदर नमक डाल दिया आपने, ये नमक ही तो है। अच्छा NaCl, अब हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। याद करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, दो मेटल की रॉड डाल दो, सिंपल, दो मेटल की क्या डाल दो, रॉड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, मेटल की रॉड। अच्छा मेटल की रॉड डाल दो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा ये बड़ा वाला डंडा प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस वाला ये प्लस होता है, माइनस वाला माइनस। प्लस वाले को हम कहते हैं, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड भी कहते हैं। और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है इसको हम कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैथोड भी कहा जाता है। क्या मेरी बात इतनी समझ है? अब मुझे करना क्या था, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी थी। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए जो मैंने लिखवाया है। क्या क्या, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकालना चाहिए। अच्छा होता क्या है, NaCl जब इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो NaCl है, NaCl जो है ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। यानी Na प्लस और Cl माइनस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, अभी देखो माइनस वाला प्लस वाले को चूम लेगा, प्लस वाला माइनस वाले को चूम लेगा, ऐसा ही तो होता है। यानी Cl माइनस इधर अट्रैक्ट होने लगेगा, Na प्लस इधर इकट्ठा होने लगेगा, ऐसा ही होगा ना। यानी Na प्लस कैथोड पे इकट्ठा होगा, Cl माइनस एनोड पे। अच्छा ये जो Na प्लस है ना, ये एक आयन है, ये एक आयन, आयन का मतलब जिस पर चार्ज हो, आयन है। अच्छा इस आयन का नाम होता है कैट आयन। क्या होता है, कैट आयन, क्योंकि यहाँ कट लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं कैट आयन। अच्छा कैट आयन। अच्छा और ये Cl माइनस माइनस वाले आयन को बोलते हैं एनायन। एक बार याद रखना, सी पे अट्रैक्ट होता है, ए पे अट्रैक्ट होता है। सिंपल कैसे, यानी सी यानी कैटायन और सी यानी कैटायन, सी यानी कैटायन और ये सी यानी कैथोड। सी पे अट्रैक्ट होगा, ए यानी एनायन, ए यानी एनोड, ए से अट्रैक्ट होगा। सिंपल, आपको इजी रखने के लिए याद कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक समझ सकते हो। अच्छा फिर क्या होगा, Na प्लस यहाँ इकट्ठा होगा, Cl माइनस यहाँ होगा, Cl माइनस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, यहाँ क्लोरीन बन जाएगा, एक और क्लोरीन आएगा, इससे चिपक जाएगा, Cl2 गैस बन के आराम से बाहर निकल जाएगा बबल्स की फॉर्म में। ठीक, क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई। क्लोरीन गैस कहां पे बनेगी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो कहां बनेगी, एनोड पे। कहां बनेगी क्लोरीन गैस, एनोड पे, याद रखना है। अच्छा Na प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी Na प्लस जब यहाँ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको पूरा कर देगा इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करके, तो यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम बन जाएगा। सोडियम भाई साहब बहुत ही ज्यादा ऐसा आइटम है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत रिएक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा शांति से नहीं बैठ सकता, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है। तो क्या होगा, ये मचलता रहेगा मचलता रहेगा, फिर क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर है, जो यहाँ वाटर है उससे ये रिएक्ट कर जाएगा। जो ये सोडियम है, ये वाटर है ना, यहाँ पे वाटर तो है, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगी और NaOH का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे बनेगी, NaOH भी कैथोड पे ही बन जाएगा। समझ में आई बात? यानी ब्राइन सॉल्यूशन से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaOH बना, हाइड्रोजन बना, कहां बना, कैथोड पे, और क्या बना, क्लोरीन, कहां बना, एनोड पे। बस आपको इतना याद रखना है। समझ में आई बात? कोई दर्द कोई पीड़ा तो बताते रहना भाई मेरी जान, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किसकी, यूजेस की। अच्छा यूजेस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, देखो NaCl प्लस वाटर, यही हमने मिलाया था, क्या बना था, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बना था, गैस है दोनों, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी थी। अच्छा ये तीन चीज बनी है ना, इन तीनों का यूजेस पढ़ना है, लेकिन इसका यूजेस हमें पढ़ना है NaOH का। देखो इस वाले सॉल्ट में ज्यादा यूजेस हमें पढ़ने हैं, बाकी सॉल्ट्स में ज्यादा यूजेस इतने नहीं पढ़ने, लेकिन इसमें काफी पढ़ने हैं क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से भी प्रोडक्ट बनते हैं। इन तीनों का यूजेस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इन दोनों के मिलन से ब्लीच बनता है, क्या बनता है, ब्लीच बनता है, इसका भी यूजेस हमें पढ़ना है।
उसके बाद इन दोनों के मिलन से HCl बनना है, इसका भी यूजेस हमको पढ़ना है। यानी टोटल इस सॉल्ट में हमें 5 यूजेस के बारे में बात करनी है, पांचों के यूजेस के बारे में बात करनी है। इसमें कुछ ज्यादा यूजेस है, बाकी में इतने नहीं। सो एक एक करके सारे के सारे यूजेस के बारे में बात। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ यूजेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला NaOH का यूजेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना था उसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिग्रीज मेटल्स को डिग्रीज करने में इसका यूज होता है। अगला सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इसका बहुत बड़ा यूज है, ये आप कार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। पेपर मेकिंग में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगला है हाइड्रोजन का यूज कैसे होता है, फ्यूल्स में होता है, मार्गेरिन में होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में होता है। आप ज्यादा इसके डिटेल में मत जाना क्योंकि ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मार्गेरिन क्या होता है, बटर की तरह ही होता है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है इसको, ये इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। अमोनिया कैसे बनता है, सिंपल हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन से करा देते हैं तो ये अमोनिया बन जाता है, NH3 जिसको कहते हैं। हालांकि इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिंपल आपको इसके यूजेस को याद रखना है कि इसका यूज अमोनिया बनाने में भी यूज होता है, मार्गेरिन, फ्यूल्स, इसका यूज डिग्रीज मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग। अब कुछ और यूजेस की बात करते हैं। क्लोरीन के यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी क्लोरीन का मोस्टली यूज होता है पानी की साफ सफाई करने में, इसका यूज हो जाता है। तो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है पानी की सफाई करने में, इसलिए स्विमिंग पूल्स की साफ सफाई भी करते हैं ना, तो क्लोरीन का यूज कर लेते हैं। अच्छा, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इसमें भी इसका यूज होता है। CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोरो से क्लोरीन, तो इसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए जो यूज होता है उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स में भी क्लोरीन का यूज होता है, यानी मोस्टली इसका यूज साफ सफाई में होता है। अब कुछ और यूजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला यूज अब आ जाता है इसमें HCl का यूज, जो कॉम्बिनेशन से बनता था, ये दोनों कॉम्बिनेशन से बनते थे। अच्छा, इसका यूज होता है स्टील को क्लीन करने में। अगला मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, उन सब में इसका बहुत बड़ा यूज है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज है, यानी इससे हम अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इसका फॉर्मूला NH4Cl है, इसको याद रखने की इतनी जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। अगला है ब्लीच का क्या यूज होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस में इसका यूज होता है, और फैब्रिक को ब्लीच करने में यानी कपड़े वगैरह को ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है। तो फाइनली हमने एक सॉल्ट यानी कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, हर एक चीज को डिटेल में, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हमें अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला होगा। ब्लीचिंग पाउडर समाप्त हो जाएगा आज। हर बार की तरह यही बताऊंगा कि कोई सा भी सॉल्ट हो उसमें 4 चीज आपको याद रखनी है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। तो हेडिंग क्या लगाओगे, केमिकल नेम। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिखो, फिर केमिकल नेम डालो। केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान से देखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऐसे ही आता है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, इसका क्या होता है जी, केमिकल फॉर्मूला होता है, अब कैल्शियम है तो Ca हो जाएगा, ऑक्सी से आ गया O और क्लोराइड से आ गया Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम CaOCl2। अब बढ़ते हैं इसका थर्ड चीज, बहुत ही आसान है ना, 2 चीज तो देखो कैसे निपटा दी। थर्ड चीज हमारे पास है वो है प्रिपरेशन, यानी ये बनता कैसे है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये बनता कैसे, इसको बनाया कैसे जाता है। तो याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उससे हम क्लोरीन गैस पास करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर निकल जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। यही क्या हो जाता है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। तो बड़ा ही आसान था, केमिकल नेम कर लिया, केमिकल फॉर्मूला कर लिया, प्रिपरेशन कैसे ये बना है वो भी हमने कर लिया कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया, प्लस में वाटर निकल गया। अब सिंपल हमें इसके यूजेस की बात करनी है, उसकी बात अगर स्टूडेंट्स अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हर चीज याद रखनी है, कुछ भी नहीं भूलना है आपको। अगर ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही पता लग रहा है इसका यूज ब्लीचिंग में तो होगा ही होगा। सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहां कपड़े वगैरह का काम होता है, तो कॉटन को ब्लीच करने में इसका यूज होता है।
अगला फॉर ब्लीचिंग वॉश टू क्लोथ, कपड़े जब धुल जाते हैं उसके बाद उसकी ब्लीचिंग कराने में भी इसका काम आता है। यानी नाम से ही पता लग रहा है दोनों ब्लीचिंग है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कहीं पे ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर सकता है या फिर हाइड्रोजन निकाल सकता है ना। अच्छा, इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम देम। अच्छा, जर्म्स को मारने में, पानी वगैरह से पानी वगैरह में से जर्म्स मारने में काम आता है, मतलब पानी वगैरह साफ सफाई करने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन का यूज मैंने बताया था इन्हीं सब के कामों में होता है। जब इसमें क्लोरीन आ रहा है तो ये जर्म्स वगैरह तो मारना है ही, वाटर वगैरह का ट्रीटमेंट तो करेगा है ही, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ। फिर वॉशिंग सोडा आएगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर ये चैप्टर बड़े ही मोहब्बत से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द बेकिंग सोडा। और हर बार की तरह इस बार भी 4 स्टेप्स में सारे सॉल्ट्स को मैं निपटाने वाला हूँ। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला केमिकल नेम, दूसरा केमिकल फॉर्मूला, फिर प्रिपरेशन, देन यूजेस, खत्म कहानी, राजा रानी, पी लो पानी अगर प्यास हो रही है, ठीक है। अच्छा, केमिकल नेम इसका क्या है? केमिकल नेम क्या है जी? केमिकल नेम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल नेम की। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर उसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम है, कोई भी बोल लो एक ही बात है, ठीक है। अगला है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। इसका क्या होता है जी? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या लिख दिया मैंने? फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 होता है। अगला क्या है हमारे पास? प्रिपरेशन, यानी ये बनता कैसे है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रिपरेशन यानी ये कैसे बनता है। हमें सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक को पानी में डाल दो, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो नमक यानी कि NaCl, इसको वाटर में डाल दो H2O, ये टोटल हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हैं, प्लस अमोनिया पास कराते हैं NH3, ठीक है। फिर क्या बनता है? एक तो बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसका हमें काम नहीं है। लेकिन एक और चीज बनती है जो होती है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये बेकिंग सोडा जो प्रिपेयर्ड हो गई इस मेथड से। तो आपको हर एक चीज याद रखना है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला NaHCO3, प्रिपरेशन है ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 पास कराओ और अमोनिया, देन अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसका हमें यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब धीरे धीरे इसके यूजेस की बात है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा की। तो सबसे पहले इसका यूज है, बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जब हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड क्या होता है? एडिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिसको हम खा भी सकते हैं। सारे एसिड को मत खा लेना, नहीं तो मजा आ जाएगा। इसलिए एडिबल एसिड्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे कि नींबू में होता है, संतरे में होता है, टार्टरिक एसिड वगैरह होते हैं, है ना। नींबू वगैरह में तो सिट्रिक एसिड होता है, पर टार्टरिक एसिड वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये सब एडिबल एसिड्स होते हैं जो हम खा भी सकते हैं। कोई भी एडिबल एसिड, मैंने ये एग्जांपल दिया है टार्टरिक एसिड का, कोई भी एडिबल एसिड को बेकिंग सोडा के साथ आप मिलन कराओगे तो जो बनेगा वो बनेगा बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया होगा उम्मीद है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है। अच्छा, एक रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो ये है जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो ना, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है और CO2 गैस निकलती है। ये जो CO2 गैस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? जो CO2 गैस रिलीज होती है वो यूज होती है टू मेक केक, जो बनते हैं ना सॉफ्ट एंड स्पंजी, जो बनता है केक फ्लफी बनता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। मतलब हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं केक में और फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करोगे तो CO2 निकलेगी ना। देखो, बेकिंग सोडा को जब हीट करोगे तो CO2 गैस निकलेगी। जब CO2 गैस निकलेगी तो केक को फ्लफी बना देगी, सॉफ्ट स्पंजी बना देगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन केक्स। तो आप लिखोगे because when it is heated the carbon dioxide released during this reaction it is used to make cake
सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक ही यूज अभी कराया लेकिन पूरा डिटेल में करा दिया है। अब कुछ और यूजेस की बात, कुछ और यूजेस की हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के। तो कुछ और यूजेस में इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? एक माइल्ड बेस होता है, जैसे कि इनो होता है ना, जब एसिडिटी होती है इनो पी लेते हो 6 सेकंड में राहत मिल जाती है 6 सेकंड में। तो वो इनो जो होता है वो भी एक माइल्ड बेस की तरह है, यानी एसिड को बेस में न्यूट्रलाइज करती है। सिंपल वैसे ही एसिडिटी में आप बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हो, ये भी एक माइल्ड बेस की तरह है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स, दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ये खुद बेसिक होता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने के जो काम आते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो काफी सारे यूजेस हैं जो हमने बता दिया है, ज्यादा भी यूजेस नहीं है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो कर सकते हो। वॉशिंग सोडा, और फिर से वही 4 स्टेप्स बताऊंगा और ये सॉल्ट भी निपट जाएगा हर बार की तरह, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इसका केमिकल नेम। याद है ना वो 4 स्टेप्स क्या है? केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम होता है इसका केमिकल नेम। लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हो? Na2CO3 कहते हैं। डेका के लिए आ जाता है 10.10 और हाइड्रेट के लिए, हाइड्रेट का मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो Na2CO3.10H2O। 10 का मतलब डेका, हाइड्रेट का मतलब वाटर, ठीक है। अच्छा, ये आपको बात पता है ना, ये वॉशिंग सोडा, ये जो नाम है ये कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मैंने कॉस्टिक सोडा कराया, ब्लीचिंग पाउडर कराया, बेकिंग सोडा करा दिया, वॉशिंग सोडा करा रहा हूं, ये सारे कॉमन नेमिंग होती है। मतलब आम तौर पर जो हम बोलते हैं घरों में, आसपास के मोहल्ले में जो बोलते हैं वो कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मम्मियों ने बोला होगा आपको, बेकिंग सोडा के बारे में बोलती है मम्मी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट लाना, ऐसा कुछ बोलती है क्या? नहीं बोलती है वो, ठीक है। वॉशिंग सोडा मम्मी ने बोला होगा, मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले आओ जाके, ऐसा तो नहीं बोलती है। तो कॉमनली क्या बोली जाती है? ये सारे वर्ड बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉमन नेम। सिंपल आपको याद रखना, अगर एग्जाम में ये आ गया कि कॉमन नेम बताओ, तो सिंपल जो मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं वो सारे के सारे कॉमन नेम है हर एक सॉल्ट में, ठीक है। बाकी ये सब इसका केमिकल नेम है, केमिकली हम केमिस्ट्री में कैसे बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 2 चीज कंप्लीट करा दी। अगला चीज क्या है? प्रिपरेशन। ये बनता कैसे है? ये बनना ये बहुत सिंपल है इसका बनाना। सबसे आसान प्रिपरेशन इसी की है। देखो इसको बनाना है ना आपको, इसको अलग कर दो, जोड़ दो, यानी Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दोगे तो Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये Na2CO3 कहां से बनता है? ये आपको पता है ना, बेकिंग सोडा से ही बनता है। याद करो, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब आप इसको हीट करते हो तो Na2CO3 बन जाता है, प्लस वाटर CO2 ये सब भी बनता है। लेकिन हमारा अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही यहीं से, जैसे बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया, इसी को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो ये जो चीज बनेगी वॉशिंग सोडा हो जाएगा। सिंपल मतलब बेकिंग सोडा से ये एक तरह से वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप की बात करेंगे जो है यूजेस की बात करेंगे। किसके यूजेस की? वॉशिंग सोडा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की। तो सबसे पहला यूज इसका है, इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। एक बोरेक्स केमिकल होता है जिसको बनाने में किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है। बोरेक्स सोडियम का ही एक केमिकल है, सोडियम से ही बनाया जाता है, लेकिन और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक होता है, इसलिए काफी जैसे कॉकरोचेस वगैरह को मारने में भी इसका यूज होता है। हालांकि आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, सिंपल याद रखना है ये नाम, बोरेक्स। कॉकरोच वगैरह को मारते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। घरों में साफ सफाई की भी काम ये आता है। नाम से ही पता लग रहा है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग में तो इसका काम आएगा ही, वॉशिंग क्लीनिंग, है ना।
तो अगला क्या है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो दो तरीके का पानी होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ठीक है। और हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है उसको खत्म करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वही ऑप्शन वगैरह दे देते हैं तो वॉशिंग सोडा पे टिक करना रहता है आपको। सो ठीक है, ये सॉल्ट भी इसी तरीके से वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट टाइप का सॉल्ट बचा हुआ है जो कि हमें डिस्कस करना है। फाइनली ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर क्वेश्चंस वगैरह के वीडियोस आएंगे, थ्योरी इसका पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म होगा फ्रॉम माय साइड। अगर अपने साइड से आपको खत्म करना है तो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे और उसको नोट डाउन भी करना होगा, तब आपकी साइड से खत्म होगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी कह देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को शॉर्ट में? पीओपी। घरों में सुना होगा पीओपी ला दो घर से, वहां लगाओ यहाँ लगाओ, पीओपी लगाना सुना होगा ना, पीओपी किसी कहते हैं। तो आज तक आपको शायद फुल फॉर्म ना पता हो तो उसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर से वही 4 स्टेप्स अपनाएंगे, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, और इसको भी हम निपटा देंगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अब इसी से बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं हम। कैल्शियम को कह देंगे, कैल्शियम सल्फेट को कह देंगे CaSO4, हेमी का मतलब होता है आधा, तो डॉट हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर, डॉट हाफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमनली हम इसको पीओपी कहते हैं। क्या घरों में आपने सुना है कि उसको कहते हैं कि जाओ वो दुकान से CaSO4 डॉट हाफ H2O ले आओ, जाओ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ले आओ? क्या ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। तो ये इसका कॉमन नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग यानी आम बोलचाल में जो हम बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, वो इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका केमिकल, इसका क्या नाम है? केमिकल नेम कहते हैं। ये हम घरों में नहीं बोलते हैं, बस साइंस वाले बोलते हैं, सिंपली समझ लो। केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, बनता कैसे, तो इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं। तो ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम। अब ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप का सम। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, इस चीज को हम कहते हैं जिप्सम। देखो यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। आधा होगा तो पीओपी कहते हैं इसको, 2 होता है इसको जिप्सम कहते हैं। नाम याद रखना है आपको। इस जिप्सम से ही ये बनता है। अब जिप्सम से कैसे बनता है? जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? हीट करने से पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ने लगेंगे। तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल वाटर था, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, बचेगा कितना? फिर आधा। तो बनेगा क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो निकल गया। तो इससे हमें मतलब तो नहीं है, लेकिन ये चीज क्या बन जाती है? पीओपी बन जाती है। यानी 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो आधा बचेगा, उस केस में वो चीज हो जाती है हमारे पास पीओपी। क्या हो जाती है? पीओपी। अच्छा, ये दोबारा से अगर इसको मिला देंगे ना, जैसे इसको आपने हीट किया तो ये दोनों चीज बनी पीओपी, और ये फिर से इस पीओपी में यानी हाफ H2O वाले मॉलिक्यूल में 1.5 H2O और ऐड कर दूं। देखो इसमें से 1.5 निकाल दिया तो ये बन गया पीओपी, लेकिन इसमें 1.5 ऐड कर दो तो वापस से ही जिप्सम भी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसकी। और लास्ट चीज बची जिसको कहते हैं यूजेस। तो यूजेस ऑफ पीओपी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब यूजेस ऑफ पीओपी की बात करते हैं। इसके तो काफी सारे यूजेस आपको पता भी होंगे, आमतौर पे ये यूज किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, ये खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है पीओपी का। अगला डेकोरेशन पर्पस के लिए भी पीओपी का यूज हम करते हैं। फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जो फॉल्स सीलिंग होती है ना, नीचे से जो फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है, उसको भी बनाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। अगला डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए। जब हड्डियों
हड्डियां टूट जाती हैं। कब टूटी थी लास्ट टाइम हड्डियां आपकी, बताना जरा। नहीं टूटी है तो हम तोड़ देंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं उन हड्डियों को जोड़ने के लिए एट द राइट पोजीशन, टू प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स एट द राइट पोजीशन। समझ आई बात? इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको चाहिए, उस चैप्टर पे आपको वीडियोस फिर से मिल जाएंगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मचाते रहे, धूम मचाओ पढ़ाई से लेके, है ना। एंड हैव अ ब्लास्ट।